क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कैसे कर सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम सम नाम का फंक्शन बनाते थे, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले एग्जांपल लेता हूँ जो हम कर चुके हैं ताकि उससे हम रिलेट कर पाए कि आखिर मैं बताना क्या चाहता हूँ और कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आज के वीडियो में हम कॉल बैक फंक्शन के बारे में बहुत ही बेसिक बात करेंगे। आपको मैं आज के वीडियो में ये समझाऊंगा कि आखिर कॉल बैक फंक्शन होता क्या है और बनाते कैसे हैं। बाकी आगे हम और डिटेल में जाएंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा सम नाम का। ओके, सम नाम का फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाया है तो सम नाम का फंक्शन दो चीज लेगा। दो चीज लेगा या फिर तीन चीज लेगा, चार चीज लेगा, जितना भी पैरामीटर आपको देना है दे दो। मैं दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो दो पैरामीटर लेगा। ठीक है, अग्री करते हो इस बात से? तो यहाँ सिंपली ए कॉमा बी ले लूंगा और सिंपली क्या करूंगा, कंसोल करा दूंगा ए प्लस बी को। अब आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब सम नाम के फंक्शन को सिंपली कॉल कर देंगे और दो नंबर को ही दे देंगे। क्यों दो नंबर आर्गुमेंट में देंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे दो नंबर देना है 20। अब क्यों दो नंबर देंगे आर्गुमेंट में, क्योंकि यहाँ पैरामीटर में दो नंबर ले रहा है तो आर्गुमेंट पास करना होगा, और पैरामीटर ले रहा है तो इस पैरामीटर का यूज करके हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल था। इसके अंदर आप ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और आर्गुमेंट के अंदर दो नंबर पास कर रहे हैं। तो क्या हम आर्गुमेंट के अंदर फंक्शन भी पास कर सकते हैं नंबर की जगह? तो हाँ। तो जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं कॉल करते समय आर्गुमेंट, यानी कि फंक्शन में आर्गुमेंट जो होगा वो फंक्शन ही होगा, तो वो कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। क्या मतलब है, क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं। देखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सिंपली, इसको सबसे पहले हटाऊंगा एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन। फंक्शन एक सेकेंड, स्पेलिंग आई थिंक गलत है, फंक्शन। और फंक्शन वन नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली एक सेंटेंस लिखूंगा, दैट आई एम इन फंक्शन वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है ये। अब एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं फंक्शन टू नाम से, फंक्शन टू नाम से, फंक्शन टू नाम से मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, फंक्शन टू के अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और एम आई एम इन फंक्शन फंक्शन टू। तो सिंपली मैंने लिखा आई एम इन फंक्शन टू। अब देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने दो फंक्शन बना दिया है। अब फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन वन को कॉल कर लो या फिर फंक्शन टू को कॉल कर लो। मैं फंक्शन वन को कॉल कर लेता हूँ, तो मैं सिंपली फंक्शन वन को इस तरीके से कॉल कर लूंगा। अब मैंने बोला कि फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेगा एक फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं ना, यानी कि इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये सिंपली ये लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, बढ़िया बात है, इस लाइन को प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये जो फंक्शन है, मैं ये फंक्शन को भी इस आर्गुमेंट में डाल सकता हूं, यानी कि आर्गुमेंट के अंदर मैंने फंक्शन डाल दिया, दूसरा फंक्शन डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब होगा क्या कि जब मैं आर्गुमेंट डाल रहा हूँ फंक्शन वन को कॉल करके, तो फंक्शन वन में आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए मुझे एक पैरामीटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं कॉल बैक भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं सिंपली ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार ए लिख के बताता हूँ। जब मैं ए लिखूंगा तो ये जो फंक्शन होगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो कि मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ आर्गुमेंट के अंदर, तो ये पूरा फंक्शन उठ के आ जाएगा कहाँ पे, इस ए के अंदर। अब आपके अंदर अगर ए के अंदर कोई फंक्शन आ चुका है तो उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। सिंपली कॉल कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन वन, तो ये लाइन स्टेटमेंट आपको प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए कॉल होगा, ए यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉल होगा, तो ये दूसरा लाइन में आपको आई एम इन फंक्शन टू दिखेगा। तो एक बार चल के देखते हैं कंसोल पे, और यहाँ पे यही आउटपुट आपको दिखेगा, आई एम इन फंक्शन वन और आई एम इन फंक्शन टू। बहुत ही सिंपल था। अब अगर मैं यहाँ पे कॉल बैक भी लिख दूं ना, कॉल बैक लिख दूं, तो कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे कॉल बैक नाम से कॉल करना है बस, तो काम वही करने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है। कॉल बैक फंक्शन सिंपली क्या होता है, एक फंक्शन को कॉल करते समय आपने आर्गुमेंट के अंदर
एक दूसरा फंक्शन पास कर दिया और उस फंक्शन का यहाँ पे आपने इस्तेमाल कर लिया। दैट्स इट, यही है कॉल बैक फंक्शन। अब हम बात करते हैं फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब हम सम नाम का फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर आर्गुमेंट जब हम पास करते थे और पैरामीटर के अंदर जब उस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते थे, तो उस नंबर पे हम ऑपरेशन कर सकते थे। यानी कि ए और बी दो नंबर एक्सेप्ट किया पैरामीटर के अंदर, तो वो दो नंबर से हम ऐड कर सकते थे, यानी कि ए प्लस बी कर देते थे और कंसोल करा सकते थे। वहां पे हम रिटर्न भी करा सकते थे ए प्लस बी को। वैसे ही क्या फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं? बहुत ध्यान से समझना। अभी तक अगर नहीं समझ में आया कुछ ना, डोंट वरी, अभी समझ में आएगा फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन वन नाम से ही बनाऊंगा, फंक्शन वन नाम से। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और सेम चीज लिखूंगा मैं, आई एम इन फंक्शन वन। दैट्स इट, ये सिंपल सा फंक्शन मैंने बना दिया। सही बात है। इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन टू नाम से। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कैसे देखना, फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा, फंक्शन टू नाम से मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, सिंपली लिखूंगा आई एम इन फंक्शन टू। दैट्स इट। तो ये सिंपल मैंने फंक्शन बनाया एक फंक्शन के अंदर, ये दूसरा फंक्शन मैंने बना दिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे लिखना होगा फंक्शन वन, ठीक है, और कॉल कर दिया मैंने। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब एनालाइज करते होगा क्या। जैसे ही ये फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, वैसे ही ये फंक्शन पूरा का पूरा कॉल हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर घुसेगा और देखेगा, ओ पहला लाइन है कंसोल कराने के लिए, ठीक है मैं करा देता हूँ। तो कंसोल पे करा देगा ये लाइन प्रिंट, आई एम इन फंक्शन वन। उसके बाद देखेगा, ओ ये तो फंक्शन है, ठीक है फंक्शन है तो कोई बात नहीं, इस फंक्शन को मैं रिटर्न करूंगा, इस फंक्शन को मैं रिटर्न करूंगा। ध्यान से समझना, इस फंक्शन टू को मैं रिटर्न करूंगा। तो जैसे ही मैं रिटर्न करूंगा, वैसे ही क्या होगा, पहला लाइन ये प्रिंट हो जाएगा, दूसरा लाइन में आएगा देखेगा, ओ ये फंक्शन है, ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं। अगला लाइन देखेगा, ओ रिटर्न कराने के लिए बोल रहा है, यानी कि इस फंक्शन को रिटर्न करा देना है। कहाँ पे रिटर्न होता है, जो फंक्शन कॉल होता है वहीं पे तो जाके रिटर्न होता है। तो ठीक है यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। लेकिन रिटर्न हो रहा है तो कहीं पे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई इंसान आपको कोई चीज रिटर्न कर रहा है, तो या तो आप हाथ फैलाओगे, या तो आप कोई बकेट लेकर आओगे, या तो आप कोई थैली लेकर आओगे उस रिटर्न वस्तु को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे आप, अगर आपको उसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक रिटर्न फंक्शन नाम से, रिटर्न फंक्शन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन टू रिटर्न हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन टू उठ के इस रिटर्न फंक्शन में आ जाएगा। अगर इस रिटर्न फंक्शन में पूरा फंक्शन आ चुका है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, रिटर्न फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। जैसे ही कॉल करूंगा वैसे ही ये लाइन भी प्रिंट हो जाएगा। अगर अभी तक आपको 60-70% भी समझ में आया, डोंट वरी, अभी मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सेम आउटपुट आपको मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके अंदर एक और फंक्शन आया और उस फंक्शन को क्या किया, सिंपली रिटर्न कर दिया। यहां तक समझ में आया। फंक्शन वन को सिंपली कॉल किया तो यहाँ कॉल हुआ, कॉल होते ही अंदर घुसा, देखा वो पहला लाइन तो प्रिंट कराने के लिए बोल रहा है, तो प्रिंट ये करा देगा। फिर दूसरा लाइन इसको मिलेगा, वो फंक्शन है ये, ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं। उसके बाद रिटर्न फंक्शन टू को रिटर्न कर दो, यानी कि अगला लाइन में बोल रहा है कि ये जो फंक्शन टू आपने बनाया है ना, उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न कहाँ कर दो, तो रिटर्न यहीं होगा। तो यहाँ होने के लिए आपको एक फंक्शन सॉरी वेरिएबल चाहिए। जो भी रिटर्न आपने किया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक वेरिएबल तो चाहिए ना, उसको एक वेरिएबल में आपने डाल दिया और उससे आपने सिंपली क्या कर दिया, कॉल कर दिया। जैसे ही आपने कॉल किया वैसे ही आपको ये आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि कैसे कॉल बैक फंक्शन काम कर रहा है और कैसे एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल की तरह। जैसे आप वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहे थे ना और रिटर्न कर रहे थे ना, वैसे ही आप यहाँ फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हो, एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो फंक्शन के अंदर भी। स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है।
कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।